हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल में। आज हम यूपी पीसीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट जिसे बोलते हैं एआरटीओ, हम उसके बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद पक्का आप ये समझ जाएंगे कि क्यों आपको एसडीएम के बाद, क्योंकि भाई देखिए भले लोग कुछ भी बोले, एसडीएम हर इंसान की पहली चॉइस होती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में सीधे आप एआरटीओ को डालेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और विश्वास मानिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो पक्का कमेंट में बताइएगा। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसको पूरा ख्याल रखूंगा। इसके साथ साथ आपकी और कोई भी क्वेरीज हो यूपी पीसीएस से रिलेटेड और कोई नहीं, आप सारी क्वेरीज आपकी वेलकम है। आप क्वेरीज करिए, कमेंट लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनल उसका आंसर दूँ। ठीक, चलिए। तो आप क्यों रखते हैं एआरटी को, इसका हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, जो एआरटी हो इसका फुल फॉर्म होता है आपका असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ठीक है, जो कि लगभग हर जिले में दो होते हैं। क्यों होते हैं बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। और हर इंसान का कभी ना कभी एआरटीओ ऑफिस से, आरटीओ से नहीं मिल पाए होंगे, एआरटीओ ऑफिस से पक्का कभी ना कभी आपका पाला पड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का पद है, मलाईदार पोस्ट है कि पावरफुल पोस्ट है कि भौकाली पोस्ट है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं आपका एसडीएम की बात करते हैं, हम बोलते हैं एसडीएम। जिस एसडीएम होता है इसको हम पीसीएस ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपका डीवाईएसपी होता है, जो डीवाईएसपी होता है इसको हम पीपीएस ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल पब्लिक पुलिस सर्विसेज बोलते हैं। जिस तरह आपका बीडीओ होता है, ठीक है, जिस तरह आपका जो बीडीओ होता है उसको हम पीडीएस ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? पीडीएस ऑफिसर। इसी तरह जो आपका एआरटीओ होता है, ठीक है, जो आपका एआरटीओ होता है इसे बोलते हैं हम पीटीएस ऑफिसर, मतलब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। क्या बोलते हैं हम? मतलब इस आपका पीटीएस है ये, समझ जाएंगे आप। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट का ये एक अधिकारी होता है। ठीक है, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, सर्विसेज का, सॉरी, एक अधिकारी होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो आइए अब हम इसके बारे में मेन मेन बातें देख लेते हैं कि आपका एआरटीओ के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। ये सब नॉर्मल योग्यता है, नॉर्मल पोस्ट भरी जाती है। आइए देखते हैं। चलिए, तो देखिए, आप जो आपका एआरटीओ होता है ये आपका लेवल 10 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 10 की पोस्ट है। और इसे रोड का आप सिंघम कह सकते हैं। इसे आप चाहें तो आप रोड का सिंघम कह सकते हैं, क्योंकि यही रोड का माई बाप है। रोड के पे मतलब जो भी आपकी गाड़ियाँ चले, वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, और सरकारी किसी भी तरह की गाड़ियाँ हो, उनके पूरे सर्वे करने का काम, उनकी जांच करने का काम, पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि काम है आपका, ये एआरटीओ करता है। इसके साथ साथ अच्छी पोस्ट इसलिए बोले क्योंकि नो पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि इसमें कोई भी आपका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है। जैसे जिन लोगों को लगता है कि राजनीति से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहना है, तो नो पॉलिटिकल प्रेशर वाली जॉब है। तो जिन लोग को भी ज्वाइन करना, मतलब मैक्सिमम लोग तो भाई जिसको एसडीएम नहीं मिलेगा वो उसको ज्वाइन कर ही लेते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका काम क्या है, आइए देखते हैं इसका काम क्या क्या है। देखिए, याद रखिएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके दो एआरटीओ होते हैं। कहेंगे सर दो क्यों होते हैं? देखिए, जो आपका एआरटीओ 1 होता है, ठीक है, एक एआरटीओ 1 होता है और एक आपका एआरटीओ 2 होता है। ठीक है, जो आपका एआरटीओ 1 होता है ये आपका एडमिन का काम करेगा, मतलब 1 2 कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपका एडमिन का, ठीक है, या इसको एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, एडमिन का काम करेगा। और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं हम ऑफिस, ये आपका ऑफिसर, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका दोनों काम करेगा, ये आपका फील्ड का भी काम करेगा। ठीक है, ये आपका, ये इन्फोर्समेंट वाला है, ये आपका एडमिन वाला है, और ये आपका इन्फोर्समेंट वाला है। दोनों ही सेम ग्रेड पे के हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई भी एआरटीओ आपका एडमिन बन सकता है और कोई भी आपका एआरटीओ इन्फोर्समेंट बन सकता है, बिल्कुल ही कोई अंतर नहीं है। जब यही एडमिन वाला आपका फील्ड में आ जाएगा तो आपका इन्फोर्समेंट का काम करेगा, वही जब इन्फोर्समेंट वाला यहाँ पे ऑफिस में एडमिन का काम करे, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों के सेम सुविधाएं, सेम पर्क, सब कुछ सेम सेम है। बट ये वाला जो है आपका फील्ड का भी काम देखता है और आपका ऑफिस का भी देखता है, मतलब सबके अलग अलग है। अब कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जो भी लाइसेंस को जारी करने का, ठीक है, जो भी लाइसेंस को जारी करने का, फिटनेस प्रमाण पत्र की बात करते हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र की बात करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये सारे काम आपका एआरटीओ एडमिन करता है। ठीक है, और ये जो आपका एआरटीओ आपका देख रहे हैं आप सेकंड वाला, जिसको हम एआरटीओ फील्ड बोल रहे थे या फिर इन्फोर्समेंट बोल रहे थे, इसका काम है इन सारे को जांच करना। जो भी इन्होंने दे दिया रोड पे आके उसको जांच करना। ठीक है, तो इसको आरटीओ फील्ड ऑफिसर का काम है। हाँ, ये वाली जो जॉब है ये वर्दी वाली जॉब है। जिस तरह बात करते हैं डीवाईएसपी की, तो इनको भी आपका 3 स्टार वाली, वही स्टार 3 स्टार की इनकी भी वर्दी रहती है, बिल्कुल डीवाईएसपी वाली, जो कि आपकी सिल्वर कलर की रहती है। आपने कभी ना कभी पक्का इनको देखा होगा, रोड का सिंघम है, इसलिए भाई किसी भी गाड़ी को चेक करना, उसको जो भी इन्फोर्स करना, सारा काम ये करते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ इनकी सुविधाओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मेन मेन सुविधाएं हैं, बोले बात देखिए, जैसे आप सेलेक्ट हो जाए भाई, 5400 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 10 की है, अच्छा खासा समझ सकते हैं। आप टीए डीए पेमेंट करते करते वो तो आपको भाई
आप पीसेस के अधिकारी बन जाए तो इतना तो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, मान के चलिए फिर भी आपका 90 से आपका 92,000 आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है, जो वैरी कर सकता है। इसके साथ साथ आपको बंगला, गाड़ी, ठीक है, कुक, मतलब एसडीएम टाइप की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको 2 ऑफिस के सहायक भी मिलते हैं जिनसे आप मैक्सिमम अपने काम करवा ही लेते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इसलिए इसको बहुत ही प्यारी जॉब बोले। जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी 9 से 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो कि आपके लखनऊ में होती है। उसके बाद आपको फिर आपका जहाँ भी रहता है वहाँ आपको आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जाओ भैया अपनी आप पोस्ट आप संभालो, ठीक है। अब आइए, जब बात करते हैं आप इसके ट्रेनिंग की, ठीक है, आज ट्रेनिंग आपने समझ लिया। जब बात करते हैं आपकी सर इसका काम क्या है, काम भी आपने देख लिया। अब देखते हैं इसका प्रमोशन कैसे होता है। आइए फ्रेंड्स, अब जल्दी से देख लें इसका प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे ही आप एआरटीओ में भर्ती होते हैं, मतलब ज्वाइनिंग होती है आपकी, तो सबसे पहले एआरटीओ का जो ग्रेड पे होगा आपको पता है, इसका जो पे लेवल होता है ये आपका 10 होता है। और इसका जो ग्रेड पे की बात करते हैं वो आपका 5400 ग्रेड पे होता है। इसमें मान के अगर कह सकते हैं कि अगर प्रमोशन अगर जल्दी जल्दी होता रहे, टाइम से होता रहे, तो इससे प्यारी जॉब कोई हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा भौकाल है, सारा पैसा है, सब कुछ है, पैसा दबा के है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखिए, अब इसकी जो बात करेंगे हम कि इसमें सर क्या है, सर ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं, देखिए। अब इसके बाद प्रमोशन दी में, अब मान के चलिए कम से कम 12 साल एआरटीओ से सीनियर एआरटीओ बनने में कम से कम 12 साल लग जाते, 12 साल आप सर्विस करेंगे तो आप सीनियर एआरटीओ बनेंगे। और तब आपका जो पे लेवल होगा वो आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। और जब ग्रेड पे की बात करेंगे तो ग्रेड पे फिर से आपका तब यहाँ पे 6600 हो जाता है, मतलब सीधे 12 साल बाद आप 6600 पहुंचेंगे। नेक्स्ट करेंगे कि अब सीनियर एआरटीओ जो होता है ये कम से कम 7 साल जॉब करेगा, ये कम से कम आपका 7 साल जॉब करेगा, तो सीधे पहुंचेगा आपका पे लेवल 12 पे, ठीक है। और इसका जो ग्रेड पे हो जाएगा सीधे बढ़ के आपको हो जाएगा 7600 हो जाएगा, जो आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा भी होगा, 7600 हो जाता है। अब यहाँ पे जो आरटीओ की पावर बहुत बढ़ जाती है, रीजनल पे आ जाता है सीधे। फिर आरटीओ आपका 7 साल और काम करेगा, आरटीओ जो है 7 साल और काम करेगा, तो सीधे पे लेवल बढ़ जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। इसको 13A भी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत से वो 13 है, 30 आ जाएगा। अब 13 पे आने के बाद इसका जो ग्रेड पे है वो सीधे आपका जंप करेगा, ठीक है, और कहाँ पहुंच जाएगा आपका ये 8700 पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद जो आरटीओ है ये आपका डीटीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीटीसी, जिसको डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोलते हैं। जब डीपीटी बनता है, डीटीसी बनेगा आपका, तो फिर से यहाँ से फिर 6 साल, ठीक है, यहाँ से आपका 6 साल लगेगा। और फिर से इसका जो पे लेवल होगा यहाँ पे 17 पर 13 पर सीधा 14 नहीं आता, 13A हो जाएगा इसका, 13A हो जाएगा। और सीधे ये बनेगा आपका, इसका जो ग्रेड पे है आपका जो आपने देखा था 8-9, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 8900 की ग्रेड पे आ जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में जो एटीसी होगा ये जब आपका, ठीक है, जो एटीसी आपका जब प्रमोट होगा तो ये आपका सीधे स्पेशल सेक्रेटरी जाता है। मैक्सिमम टाइम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 2 से 3 साल में, मैक्सिमम 2 से 3 साल में आपका इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। बट यहाँ पे आते आते मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो आप सीधे कह सकते हैं कि सर आपका आप सीधे 13 पे आ चुके हैं, ठीक है। ये आपका 13 से ऊपर बढ़ के सीधे 14 पे आ जाएंगे। और यहाँ जो ग्रेड पे होगा वो सीधे आपका हो जाएगा 89000, सॉरी, ये आपका 10,000 का ग्रेड पे हो सकता है। तो मतलब पैसा तो बहुत दबा के है, बट इसमें अगर यही जो कह सकते हैं कि यहाँ से आने में आपको 32 साल तक लग सकते हैं। और 32 साल अगर आप यंग एज में नहीं आए तो फिर यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं आप। मैक्सिमम लोग जो होते हैं डीटीसी तक आपके रिटायर हो जाते हैं। तो इस हाँ, एक खास बात ये कि यहाँ की वैकेंसी बहुत कम आती है। जब बात करते हैं वैकेंसी की, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। कभी कभी साल तो आती नहीं है, और कभी कभी आती हैं तो 10 कभी आती है, कभी 5 आती हैं। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सर्विस में जाएँ तो भाई सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, आप पढ़िए अभी, ठीक है। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी आपकी रैंक अच्छी होगी, तो ही आपको एआरटीओ मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही भौकाली जॉब है, बहुत ही चार्मिंग जॉब है। क्यों चार्मिंग आप समझ गए होंगे, बंगला गाड़ी सब है आपका, और एक अच्छा खासा भौकाल है। तो अगर आप चाहते हैं जॉब आपको मिले तो अभी से पहले आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, जो आपको 27 को प्रीलिम्स लगा। जितनी मेहनत कर सकते करिए, और फिर आप इसको अपने बहुत ही ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका था एआरटीओ के बारे में। पढ़ने के अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं, जितना पढ़ सकते पढ़िए। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं पक्का बताइएगा, मैं पक्का कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।